अशोक भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, सबसे पहले ये फैसला लिया गया उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आपने देखा कि कैसे और राज्यों में भी ये फैल गई, सियासत हुई। बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, सियासी मुद्दे, जो बेवजह तूल दिया जाता है। अब बड़ा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। क्या लगता है आपको कि क्या आगे भी अब लगातार जो कि विपक्ष सवाल उठा रही थी, अब एक बड़ा मौका मिल चुका है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस दिन पहले उत्तर प्रदेश की जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन की तरफ से इस तरह का निर्देश जारी किया गया था, ठीक उसी दिन देर शाम तक तमाम सारे सियासी दलों की तरफ से अपनी अपनी आपत्ति इस पूरे मामले को लेकर जाहिर की गई थी। किसी ने ट्वीट के माध्यम से विरोध किया था, किसी ने अपना बयान जारी करके विरोध शुरू किया था। लेकिन जब विरोध शुरू हुआ, ठीक उसके अगले ही दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से समूचे उत्तर प्रदेश में इस तरह का एक बड़ा आदेश पारित कर दिया गया था और यह कहा गया था कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाली तमाम सारी दुकानें या जो भी वहां पर ठेले या खोमचे जो भी है, उनको अपने नेम प्लेट वहां पर लगानी होगी, व्यवसाय उसमें दर्ज करना होगा, ताकि वहां से गुजरने वाले कांवड़ियों को यह पता चल सके कि वो किस दुकान से क्या ले रहे हैं और वो किसकी दुकान है। ये एक मैसेज देने की कोशिश आप कह सकते हैं कि सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से की गई थी। लेकिन अब चूंकि कोर्ट की तरफ से फिलहाल स्टे लगा दिया गया है, अब दोनों ही कई जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसको भी नोटिस जारी किया गया है, वो भी अपनी बात, अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आने वाली तारीख में जिस दिन सुनवाई होगी, सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस दिन से यह आदेश पारित किया गया था और आज जब कोर्ट की तरफ से इस पर स्टे लगाया गया है, तब तक उत्तर प्रदेश का सबसे अगर कोई बड़ा मुद्दा आज की डेट में है तो यही था कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो रूट पर पड़ने वाली दुकानें हैं, आखिर उनको नेम प्लेट क्यों लगाई जानी चाहिए और सरकार की तरफ से ऐसा आदेश क्यों जारी किया गया। इस पर तमाम सारी डिबेट्स हो गई, तमाम पक्ष और विपक्ष ने अपनी बातें भी रखी। सरकार की तरफ से शुरुआती दौर से यह कहा जा रहा था कि कांवड़ियों की शुचिता की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है ताकि उनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। ये एक तर्क सरकार की तरफ से दिया जा रहा था। लेकिन विपक्ष ये कह रहा था कि आखिरकार ये इस तरह का ऑर्डर जारी करने के बाद क्या सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं मिलेगा, क्या जात पात का भेदभाव समाज के बीच उभर कर सामने नहीं आएगा। आपको ध्यान होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया से लेकर के बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती तक ने इस पूरे मामले को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया था। तो आज कई दल ने विरोध जताया है, यहां तक कि एनडीए के भी कई दल ने अशोक इसका विरोध जताया। जरा वरुण से ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने कांवड़ियों से भी बात की और ग्राउंड जीरो से समझने की कोशिश की थी। वरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो बड़ा सवाल उठता है कि ठीक है, सियासत तो अपनी जगह, हम सब ने हमेशा ही सुना था कि नाम में क्या रखा है काम देखो। लेकिन जब ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, जब ऐसे मुद्दों को कहीं ना कहीं तूल दिया जाता है, तो आम लोगों की बात की जाए तो वो किस तरह से समझते हैं? क्योंकि आम लोगों के लिए फर्क नहीं पड़ता। इस देश में कई सालों से ये परंपरा चलती आ रही है, कांवड़िया जाते हैं, उनके लिए बस शुद्धता मायने रखता है, ना कि नाम मायने रखता है। देखिए, जब लोगों से आप बात करेंगे तो शायद उनको सच में फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर किसके साथ, किसका नाम, कौन मालिक, कौन दुकानदार, कौन फल बेच रहा है, किसने ढाबा खोला है। वो सिर्फ इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी कांवड़ यात्रा में शुद्धता बनी रहे, उनकी कांवड़ यात्रा में कोई विघ्न ना आए, उनकी कांवड़ यात्रा सुलभ रूप से चलती रहे। और उसी सोच के हिसाब से ये कांवड़ यात्रा पिछले कुछ सालों से अगर कहा जाए तो आप देख भी रहे होंगे फल फूल रही है। और कांवड़िया जो 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, हरिद्वार से उठा के जल लेके अलग अलग धामों में जाते हैं, उनके लिए शायद इस बात की सोच ज़्यादा रहती है कि ये रास्ता सुगम तरीके से कट जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर अगर फल विक्रेता अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिख देगा तो धर्म के साथ साथ जाति के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे। सवाल इस बात का भी है कि क्या ये डिवाइड वाली जो स्थिति बन रही थी उस पर आम आदमी क्या सोच रहा है। तो जितनी बात लोगों से की हम लोगों ने, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि शायद हमें फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी यात्रा अच्छी रहे, सरकारी व्यवस्थाएं हमारे लिए अच्छी की जाएं, रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, जगह जगह ध्यान रखा जाए। और आपने ये भी देखा होगा कि बार बार ये तस्वीरें आती हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर कई मुस्लिम लोग जो हैं वो कांवड़ियों के लिए बाकायदा यात्रा में उनके लिए भोजन, उनके लिए पानी, उनके लिए अलग व्यवस्थाएं करते हैं। तो ये तस्वीर भाईचारे वाली देखने को मिलती रहती है। तो कई लोगों ने ये भी कहा कि शायद चीज़ें कई बार डिफाइन कर दी जाती हैं, लेकिन हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हमारी यात्रा जो हमने करीब 3 दिन पहले शुरू करी थी, 250 किलोमीटर पैदल चल के हमें जाना है, दर्शन अच्छे हो जाएं तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन इन सबसे सियासी मायने शायद हम, आप या सियासतदान तो निकालते रहेंगे, लेकिन आम जनता को सच बताएं
तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता। बिल्कुल बड़ी बात कही आपने कि आम जनता को इससे ज्यादा फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। प्रभाकर, सबसे बड़ी बात है कि कांवड़ यात्रा कई सालों से इस देश में हम सबने देखा, और जैसा कि वरुण भी जिक्र कर रहे थे कि कई मुस्लिम लोग भी आते हैं सेवा भाव से, और किसी कांवड़ियों को परेशानी नहीं होती है, वो आराम से वो सेवा भाव लेते, क्योंकि ये देश जो है कहीं ना कहीं एक मिसाल है। ऐसे कई एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अंतरिम रोक लगा दी, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, ठीक है शुक्रवार को कई दलीलें दी जाएंगी, लेकिन क्या वाकई आगे जो भी फैसला होगा, लेकिन एक कह सकते हैं कि एक दरार तो कहीं ना कहीं, एक छोटी सी मन में दर्द और जो भाईचारा की बात कही जाती है, कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम्पल देकर एक लोगों के मन में मनमुटाव ला दिया जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर इस तरह देखें, ऐसे मामलों में कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती और कोई भी मसला महज एक फरमान तक सीमित नहीं होता है। अगर आप देखें तो पहले के कुछ इस तरह के वाकयात हुए कि स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं इस स्तर की अपीलें हुई, इस तरह की दलीलें दी गई, सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक बहिष्कार की बातें पहले भी होती रही हैं। और ये मैं बहुत सावधानी से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आर्थिक बहिष्कार का जो जिक्र होता है वो कभी कई बार धर्म विशेष की तरफ से दूसरे धर्म के लोगों के लिए ऐसा होता रहा है, लेकिन वो छुट भैये नेता या सियासत करने वाले लोग करते रहे हैं। ये जो अभी हुआ ये एक सरकारी स्तर पर, ये शासन के स्तर पर हुआ, और इसे जो सुप्रीम कोर्ट में बातें कही गई वो कही गई कि ये एक तरह से परोक्ष रूप से कोशिश है कि धर्म विशेष के लोगों को की पहचान सुनिश्चित किया जाए और फिर उसका बहिष्कार किया जाए। कि जैसे ही फूड आउटलेट पर, जैसे ही होटल और ढाबे पर किसी का नाम दिख जाएगा तो ग्राहक को ये पता चल गया कि ये फला समुदाय के व्यक्ति का होटल है, फिर वो वहाँ नहीं जाएगा। ये कहीं ना कहीं वो आर्थिक बहिष्कार के ही तरफ जाता है। ये बातें कोर्ट के सामने बताने की कोशिश की गई। अब भारत जैसे देश में जहाँ पर हमारी ये कोई भी व्यवसाय किसी धर्म विशेष के लिए बांटा हुआ नहीं है, वहाँ पर अगर इस तरह से आर्थिक बहिष्कार की बात हो, मुझे लगता है कि इसके बाद से भले ही कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश लगा दिया, भले ही बाद में कोर्ट इस तरह के आदेश पर रोक लगा दे, फाइनल रोक लगा दे, लेकिन इस तरह की जो आर्थिक बहिष्कार की बातें हो रही थी, अब इस पर बहस और तेज होगी, जहां धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर आर्थिक बहिष्कार की वकालत की जाएगी, बहस की जाएगी, और इस तरह के आदेश का, इस तरह के फरमान की मिसाल दी जाएगी कि जब सरकार कर सकती है तो समाज क्यों नहीं कर सकता, जब सरकार कर सकती है तो कोई नेता इस तरह का आह्वान क्यों नहीं कर सकता, कोई संगठन क्यों नहीं कर सकता। तो एक नकारात्मक बहस की शुरुआत हुई है। मैं तो ये कहूंगा एक नकारात्मक, गैर जरूरी, विभेदनकारी बहस की शुरुआत हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इसकी नकारात्मकता कम होगी और इस नकारात्मक बहस पर विराम लगेगा। बिल्कुल बड़ी बात यही है कि इस पर विराम लगे। अशोक, सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत हुई मुजफ्फरपुर से, उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत हुई, इसके बाद आपने देखा कई राज्यों में से लेकर बहस हुई। बड़ा सवाल यह है कि जैसा कि वरुण भी बता रहे थे, कांवड़ियों को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, उनका बहिष्कार हुआ, कई लोगों को नौकरी से भी निकाला गया। बड़ा सवाल यह है कि क्या कई ऐसे मुद्दे हो जाते हैं कि सिर्फ सियासत को चमकाने के लिए ऐसे मुद्दों को लाए जाते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब शुरुआती दौर में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से इस तरह के आदेश को का इंप्लीमेंट कराना शुरू किया गया था और उसके बाद समूचे उत्तर प्रदेश में उस ऑर्डर का इंप्लीमेंट सरकार की तरफ से करवाया गया, यानी एक अलग आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया, उसके बाद से तमाम सारे घटनाक्रम हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से जब यह आदेश जारी किया गया था तो उनके पीछे की मंशा मुझे लगता है ये नहीं रही होगी कि इसको लेकर इतना विवाद हो जाएगा, इतनी बयानबाजी हो जाएगी। मुझे लगता है कि वो जो बात सरकार की तरफ से कही जा रही थी कि कांवड़िया, ये जो सावन का महीना होता है, पूरा एक महीना, यहां पर जो कांवड़ यात्रा होती है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर मुजफ्फरनगर में भी सबसे लंबी यात्रा कांवड़ की होती है, जहां पर कांवड़िए उस रूट से गुजरते हैं। तो जो बात शुरुआती दौर से सरकार की तरफ से कही जा रही थी कि वो कांवड़ियों की आस्था के साथ कोई ठेस ना पहुंचा पाए, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं, उनकी शुचिता बरकरार रहे, उनकी आस्था की, वो इस दिशा में काम करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा, या उन अधिकारियों को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं रहा होगा कि अगर इस तरह का कोई आदेश पारित होता है तो इस पर एक बड़ी बहस छिड़ जाएगी। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इस मुद्दे को बड़ी बात यही है अशोक कि बहस छिड़ जाएगी और ये मुद्दा इतना तूल पकड़ लेगा, ठीक है, इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल है कि कांवड़िया इस देश में पहले से भी जाते रहे, उनके लिए बस शुद्धता मायने रखता है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।